2029 के चुनाव के लिए हरियाणा में सियासी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जहां कांग्रेस 11.5 साल के बाद अपने संगठन के ऊपर फोकस कर रही है, संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पर इनेलो ने 25 सितंबर को बड़ी रैली के जरिए बड़ी मूवमेंट का आगाज करने का फैसला ले लिया है। वहीं दुष्यंत चौटाला भी जेजेपी की मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं और दिग्विजय चौटाला युवा जोड़ो अभियान के तहत पूरे प्रदेश पर निकले हुए हैं। यानी 2029 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तीनों ही विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में 2029 में कौन सी पार्टी बीजेपी के सामने सबसे मजबूती से ताल ठोकने का काम करेगी, सत्ता का विकल्प पेश करने का काम करेगी। 2029 को लेकर बीजेपी सबसे आगे नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता लगातार 3 बार हासिल कर चुकी है और जिस हिसाब से नायब सैनी लगातार बम्पर घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार सभी महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं और जिस तरह से गैर जाट वोटरों के साथ साथ जाट वोटरों को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बीजेपी 2029 की तैयारी में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जुटी हुई है, सबसे ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम कर रही है और विपक्षी वोटों के बिखरने का फायदा बीजेपी 2029 में भी उठाने का प्रयास करेगी। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है तो उसमें कांग्रेस का दावा 2029 में भी सबसे मजबूत रहेगा। 2019 और 2024 में बीजेपी के सामने हरियाणा में कांग्रेस ही सत्ता की दावेदार रही, लेकिन कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट और गलत टिकटों के वितरण ने दोनों ही बार कांग्रेस का बेड़ा गर्क नया काम किया। इसके बावजूद 2029 में भी कांग्रेस की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस के पास 37 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 50 से ज़्यादा पूर्व और वर्तमान विधायक और मंत्री हैं, कांग्रेस के पास 5 लोकसभा के वर्तमान सांसद हैं और इतने ही पूर्व सांसद भी हैं। यानी कांग्रेस के पास नेताओं की पूरी फौज है। और अब कांग्रेस ने अगर मजबूत संगठन बना दिया, कांग्रेस ने अगर मेरिट के आधार पर जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो कांग्रेस 2029 में बीजेपी के सामने सबसे मजबूती से ताल ठोकते हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी का रोग है, उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो फिर 2029 में भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी राहुल गांधी के फार्मूले के आधार पर ही तय होगा कि कांग्रेस 2029 में कहां खड़ी होगी। और हुड्डा फैमिली का रोल भी 2029 में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस के अंदर हैं चाहे कांग्रेस के बाहर हैं, हुड्डा फैमिली की इग्नोरेंस नहीं हो सकती और हुड्डा फैमिली की ताकत ही तय करेगी कि 2029 में हरियाणा में चुनावी दंगल का नज़ारा क्या होगा। नंबर 2 पर इनेलो है। इनेलो 2029 के चुनाव में मजबूती से बीजेपी का विकल्प बनने की सोच रखती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने इस बार देवीलाल जयंती को रोहतक में मनाने का फैसला किया है। 25 सितंबर को बड़ी रैली करने का ऐलान किया है और उन्होंने पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन बनाने के बाद पूरे हरियाणा को न्योता देने का फैसला भी किया है। अभय चौटाला ये जानते हैं कि 2029 का चुनाव उनके लिए और उनकी पार्टी दोनों के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, निर्णायक है। इसलिए अभय चौटाला पूरी ताकत के साथ 2029 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। अभय चौटाला को 2029 के दंगल में ये फायदा रहेगा कि उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। 2024 में जहां हुड्डा फैमिली पीक पर पहुंच चुकी है, जहां उनके खिलाफ जाटों में नाराजगी आ गई है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला को जाट आजमा चुके हैं, उन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए अभय चौटाला के प्रति जाट वोटरों का मूवमेंट बन सकता है और यही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। और इसी प्लस पॉइंट का फायदा उठाने के लिए ही अभय चौटाला ने रोहतक से 2029 के मिशन को शुरू करने का फैसला लिया है। 3 नंबर की पार्टी यानी जेजेपी इस समय सबसे ज़्यादा खराब दौर से गुजर रही है। जेजेपी को इस बार 1% वोट भी नहीं मिले। 2019 में जेजेपी के पास 16% वोट थे, उसके 10 विधायक थे, लेकिन इस बार जेजेपी का एक भी विधायक नहीं बना और खुद दुष्यंत चौटाला महज 8000 वोट उचाना पर ले पाए। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला के हौसले बुलंद हैं और उनको ये लगता है कि अगले 4 साल में वो वोटरों की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे। वो जनता के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में रहकर वापसी करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला के साथ में उनके पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला भी पार्टी की मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रयास दिग्विजय चौटाला ने किया है और वो युवा जोड़ो अभियान के तहत आधे हरियाणा से ज़्यादा का दौरा कर चुके हैं और वो जेजेपी के कैडर को दोबारा एक्टिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला भी सदैव रणनीति के साथ अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि अगले 1-1.5 साल में लोगों की नाराज़गी काफ़ी दूर हो जाएगी, तो उन हालात में वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, यानी वो भी 2029 में वापसी करने की पूरी गुंजाइश रखते हैं। जहाँ तक चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसके बारे में कहना होगा कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी को 2019 के बाद जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो हरियाणा में एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आया, हरियाणा में अच्छा माहौल भी बना, लेकिन इस माहौल का फ़ायदा उठाने में हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता नाकाम रहे। यही वजह रही कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की दुर्गति हो गई और 2029 को लेकर भी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कोई बढ़िया गुंजाइश नज़र नहीं आती है। यानी मुकाबला बीजेपी के सामने कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी में होगा, और जो पार्टी फील्ड में ज़्यादा रहेगी, जो पार्टी जनता के मुद्दों को सबसे ज़्यादा उठाएगी, वही पार्टी बीजेपी का पहला विकल्प बनने की गुंजाइश बराबर में रखेगी। अब देखने की बात यही है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो पाएगी, क्या कांग्रेस में मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बन पाएंगे, क्या अभय चौटाला अपने दोनों बेटों के साथ अगले 4 साल लगातार फील्ड में एक्टिव रहेंगे, और क्या दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला के साथ पार्टी और अपने प्रति नेगेटिविटी को खत्म करने में सफल हो पाएंगे। इन सारे मुद्दों के आधार पर ही 2029 का नज़ारा बनेगा, 2029 की सियासी तस्वीर बनेगी। आप 2029 की सियासी तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में बीजेपी के सामने सबसे मजबूत पार्टी कौन सी होगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।